हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम ग्रुप डी के जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है ग्रुप डी में, आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो देखिए कि बिंदु 4,5 और 7,11 से जुड़ा रेखाखंड किस बिंदु पर अनुपात 2 संबंध 1 में आंतरिक रूप से विभाजित करेगा। यानी कि देखिए एक ये पॉइंट दिया गया है 4,5 और एक ये पॉइंट है 7,11 का। ठीक है, इसको मिला दिया हमने तो ये एक रेखाखंड बन गया। ठीक है, से जुड़ा रेखाखंड इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने से एक रेखाखंड बन गया। फिर पूछता है कि किस बिंदु पर दो संबंध एक में आंतरिक रूप से विभाजित करेगा। यानी कि कोई एक ऐसा बिंदु होगा, ठीक ना, ये पॉइंट पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। माना इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, यानी कि ये बिंदु एक्स वाई की वैल्यू पूछी गई है कि इस रेखाखंड को दो संबंध एक में विभाजित करे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला होता है कि दो बिंदु ए x1 y1 तथा b x2 y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड ना, यानी कि एक ये पॉइंट है एक बी पॉइंट है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 संबंध m2, यानी कि ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु, यानी कि ये P एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखाखंड को m1 इस टू m2 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट माना हमने एक्स वाई है, जो m1 और AB रेखाखंड को m1 m2 में विभाजित करता है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y है। जहां x की वैल्यू है, x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये रेखाखंड की वैल्यू है। तो आइए अब डायरेक्टली जो है क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पे x1 y1 हो गया आपका 4,5, x2 y2 हो गया आपका 7,11 और m1 is to m2 का जो रेशियो है 2:1 का है। अब देखिए अब डायरेक्टली हम जो है पुट कर देंगे x बराबर जो p का कोऑर्डिनेट है, p जो पॉइंट है जो कि दो संबंध एक में विभाजित करता है, उसका कोऑर्डिनेट होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। उसी तरह y का कोऑर्डिनेट है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। x बराबर आ गया आपका m1 यानी कि 2 गुणते x2 यानी कि 7 प्लस m2 जो है आपका 1 है, x1 है आपका 4 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 3। y की वैल्यू भी रख दीजिए। m1 है आपका 2, y2 की वैल्यू है 11 प्लस m2 है आपका 1 और y1 है आपका 5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। इसे और सॉल्व करते हैं। 7 दूना के 14 प्लस 4 बटे में 3, x बराबर हो गया, और y बराबर हो गया 22 प्लस 5 बटे में 3 यानी कि 27 बटे में 3 यानी कि 9, और ये हो गया 14 4 18 बटे में 3 यानी कि 6। तो जो x और y का कोऑर्डिनेट निकल के आया वो आया 6,9। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा जो है डी सही है। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका ग्रुप डी में पूछा गया है 23/9/2018 शिफ्ट वन में कि बिंदु -1,0 और 2,6 से जुड़े रेखाखंड को आंतरिक रूप से दो संबंध एक के अनुपात में बिंदु पर विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका x1 y1 इसकी वैल्यू हो गई -1,0, x2 y2 यानी कि ये a और b एक रेखाखंड है। ठीक ना, ये माना a है और ये b है, y2 2,6
ठीक है। और M1 संबंध है M2, ये है आपका दो संबंध एक। तो देखिए इनको दो संबंध इस रेखाखंड को दो संबंध एक में विभाजित करने वाला पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट माना x, y है। तो x की वैल्यू हो जाएगी M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है। तो x बराबर M1 की वैल्यू हो गई 2, x2 की वैल्यू हो गई गुणते 2 प्लस M2 की वैल्यू हो गई आपकी 1 और x1 की वैल्यू हो गई -1 बटा में M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 1। उसी तरह y बराबर हो जाएगा M1 y2 यानी कि 2 गुणते y1 का मतलब हो गया आपका, y2 का मतलब हो गया 6 प्लस M2 का मतलब 1 गुणते 0 अपॉन 2 प्लस 1। अब ये देखिए थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं आगे चल के। x बराबर हो गया 4 माइनस 1 बटा में 3 और y बराबर हो गया 6 बटा में 3। तो ये आ गया 3 बटा में 3 और ये आ गया 2 और ये आ गया 1। यानी कि ये जो p और y का कोऑर्डिनेट है, x y कोऑर्डिनेट कितना होगा 1, 2। नहीं सॉरी, ये देखिए 6 दूना के 12 होगा ना, मैंने 6 लिख दिया है तो यहाँ पे 12 होगा। तो जब 3 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 × 12, यानी कि आपका x और y का कोऑर्डिनेट कितना होगा 1, 4, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें है कि एक बिंदु के निर्देशांक जो कि -1, 9 एवं 11, 1 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो निम्नलिखित वो पॉइंट है। ये क्वेश्चन आपका जो है ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल दोनों में पूछा गया है। तो ठीक आप वही फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हम करते आए हैं कि जो कोऑर्डिनेट है x हो जाएगा आपका M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और y बराबर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। अब वैल्यू पुट कर देंगे। M1 की वैल्यू है 3 और x2 कितना है हमारा 11 है, 3 गुणते 11 प्लस M2 कितना है 1 गुणते x1 कितना है -1 बटा में M1 प्लस M2 यानी कि 3 प्लस 1। y की वैल्यू पुट कर देंगे। M1 है आपका 3 और y2 है आपका 1 प्लस M2 है आपका जो है M2 है आपका 1 और y1 है आपका 9 बटा में M1 प्लस M2 कितना हो गया 3 प्लस 1। अब ये देखिए 33 माइनस 1 बटा में 4 यानी कि 32 बटा में 4 बराबर 8। जो x का कोऑर्डिनेट है वो 8 आया है। अब y का चेक करते हैं। 3 प्लस 9 बटे में 4 यानी कि 12 बटे में 4 यानी कि 3। तो जो y का कोऑर्डिनेट आ गया वो 3 आ गया, यानी कि ऑप्शन हमारा जो है डी सही है। 8, 3 जो है आंसर है। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है कि एक बिंदु किसी रेखाखंड को बिंदु 4, 5 -3, 3 को जोड़ते हुए आंतरिक रूप से दो संबंध 3 के अनुपात में विभाजित करती है। बिंदु के निर्देशांक है। तो ठीक आप जो है फॉर्मूला लगाएंगे कि x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और y का कोऑर्डिनेट होगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये दोनों जो पॉइंट है और आप आंसर लगा के आंसर फाइंड करके अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या आया है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।